बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुज़ाकरात के दौरान नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। नॉन फाइलर्स के बैंकों से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर 0.6% एडवांस टैक्स आयद है। सराय के मुताबिक FPR ने नॉन फाइलर्स पर कैश निकालने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 0.9% करने की तजवीज़ दी, जिससे IMF ने इत्फाक कर लिया। सराय का कहना है कि कैश निकलवाने पर एडवांस की मद में 15 अरब रुपए से जायद टैक्स सालाना इकट्ठा करने का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुल्की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 75,000 की हद अबूर कर गया। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत पे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बुध को आगाज पर ही कारोबार में तेजी देखी गई। कारोबार शुरू होते ही स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 308 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो थोड़ी देर में 573 की सतह पर पहुंच गया, जिसके बाद इंडेक्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 75,104 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में 57 करोड़ शेयर्स के सौदे 23.4 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 78 अरब रुपए से बढ़कर 10,037 अरब रुपए पर चली गई। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 278 रुपए 23 पैसे का हो गया। IMF के साथ तय अहदाफ की खिलाफ वर्जी पर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है, जबकि IMF ने गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने के बाद सख्त तशवीश का इजहार किया। वजारत तवानाई के ज़राए ने बताया कि रवां माली साल के इख्तिताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक कंट्रोल करना था, लेकिन अब 150 अरब रुपए से जायद का गर्दिशी कर्ज रवां माली साल के दौरान बढ़ेगा। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक IMF को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रिबीसिंग पर वक्त करने की यकीन दहानी करवाई गई। दूसरी जानब IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफे रोकने के लिए तजवीज़ के साथ प्लान भी मांग लिया। मुतालबा किया गया कि आइंदा माली साल के लिए पावर गैस टैरिफ में इजाफे के लिए प्लान शेयर किया जाए। वफाकी काबीना ने तोशाखाना ताइफ के कवानीन में तरमीम मंजूर कर ली। एलामिया के मुताबिक इन तरमीम के तहत ताइफ लेने वाले या ये ताइफ अपने पास नहीं रखेंगे। ताइफ को वसूल कुनिंदा के इदारे की इमारत के अहाते में नुमाया जगह पर रखा जाएगा, जबकि शील्ड, सिविनियर्स और दीगर ताइफ का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। काबीना ने ताइफ का तखमीना लगाने वाले निजी शोबे के माहिर का एजाज बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले PDM हुकूमत में वफाकी काबीना ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी थी। इस पॉलिसी के तहत सदर, वजीर आजम और काबीना अरकान पर मुश्तमिल 300 अमरीकी डॉलर से जायद मालियत का तोहफा वसूल करने पर पाबंदी आयद की गई। 300 डॉलर से कम का तोहफा मरवजा तरीकाकार के तहत रकम अदा करके हासिल किया जा सकेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि मुकदमात का सामना कर करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ कोई गवाही नहीं। मैंने इस्लामाबाद की 3 अदालतों में पेश होना है। हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। शेख रशीद ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर सब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इस मुल्क में इंसाफ का मजाक बनाया जा रहा है, इंसाफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस मुल्क में लोगों को अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं PTI में शामिल नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक बानी PTI से है। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे कश्मीर और रावलकोट में निकले। वजीर खजाना इसाक डार ने चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वजीर आजम से मुलाकात की, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दोनों अतराफ के आला हुकाम मौजूद थे और वजीर खारजा ने 26 मार्च को होने वाले शांगला हमले पर ताज़ियत का इजहार किया। इसाक डार ने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई और हलाक होने वाले चीनी कारकुनों की खिदमात को सराहा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान
पाक चीन इक्तसादी राहदारी सी पैक के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई, जबकि इसहाक डार और चीन के एग्जेक्टिव नायब वज़ीर आज़म ने तिजारत, इक्तसादी तावन और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में खंजराव बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए राब्ते और वीज़ा के आसान निज़ाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वालों गैर मुल्कियों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान ने प्रॉपर्टी लीक्स पर कहा कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासे डिक्लेयर हैं। तर्जमान का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने जलावतनी में परवरिश पाई। मौजूदा खबर में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है। बदनीति पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतलका फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। तर्जमान बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई में इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो की दुबई में इमलाक की तफसीलात पहले से ही पब्लिक हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने प्रॉपर्टी लीक्स पर कहा कि दुबई में प्रॉपर्टी एफबीआर और इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड हैं। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। दुबई में प्रॉपर्टी एफबीआर और इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी की तस्दीक एफबीआर इलेक्शन कमीशन से की जा सकती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ोम में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान। जारी किए गए एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने ऑपरेशन के दौरान मेजर बाबर खान की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इज़हार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि शहीद मेजर बाबर खान की शहादत तारीख में कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि हमारे बहादुर जवान अपने खून से सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के ओहद की आबियारी कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मजीद कहना है कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि बलोचिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज क़याम अमन के लिए मुतहिद हैं। सिंध हाई कोर्ट में जिला वस्ता से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त में शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए महकमा दाखिला सिंध को फौरी JIT तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दीगर से 29 मई को जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फजल मीर भाई की जमानत के बाद उसे सेंट्रल जेल से लेने गया था। नामालूम अफराद ज़बरदस्ती साथ ले गए। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह क्या मजाक है, एक भाई को जेल से निकाल कर दूसरे को गायब कर दिया गया। इस किस्म के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि लापता शहरियों की गुमशुदगी फौरी मुकदमा दर्ज करके सुराग लगाना होगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 अरब रुपए तक कमी का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज में दूसरी बार कमी का इम्कान है। पेट्रोल 13 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। डीजल की फी लीटर में 8 से 10 रुपए कमी हो सकती है। मट्टी का तेल 9 रुपए 49 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत में $8 की कमी हुई, जिसके बाद नई कीमत $90 से कम होकर $82 फी बैरल पर आ गई। आज रात अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। वाज़ेह है कि 1 मई को पेट्रोलियम की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 45 पैसे कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की मौजूदा कीमत फी लीटर 288 रुपए 49 पैसे है।
ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 42 پیسے کمی کی تھی، جس کے بعد ڈیزل کی موجودہ قیمت 281 روپے 96 پیسے فی لیٹر ہے۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 63 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ لاہور میں سورج آج پھر آگ برسانے لگا، جبکہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گی حبیبہ راشد۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج بھی سورج کا زور، سورج آگ برسنے لگا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کہا کہ کم از کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کے امکانات آج بھی ہیں۔ آئندہ آنے والے ہفتوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 60% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر اسی طرح بات کی جائے ہوا کی رفتار کی تو ہوا کی رفتار 5 کلو فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب بات کی جائے آلودگی کی تو لاہور آج بھی دنیا کے دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ اسموگ کی اوج شرح 182 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جائے اور کم از کم ہیٹ ویو سے بچا جا سکے۔ گھر سے کم نکلا جائے اور اگر نکلنا ضروری ہے تو سر ڈھانپ کر نکلا جائے۔ جی یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔